जिसका नाम ममता होता है, वो बाजार के बीचों बीच एक दुकान लगाना स्टार्ट कर देती है। वहाँ पर लेडीज सामान बेचा करती, लेकिन ये सब बातें जो उनके अड़ोसी पड़ोसी होते हैं उनको अच्छा नहीं लगती, क्योंकि ममता की दुकान अच्छी चलने लगती है और इन लोगों की दुकान ठप होने लगती है। उसके बाद ये ममता नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है और वहाँ दरोगा साहब को देखते ही कहने लग जाती है कि दरोगा साहब मुझसे शादी कर लो। दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि ये तो शिकायत लिखवाने गई थी, लेकिन वहाँ जाने के बाद ऐसा क्या हुआ जो दरोगा साहब को देखते ही ये कहने लगी कि मुझसे शादी कर लो। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं, वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक लड़का जिसका नाम विक्रम होता है, उम्र उसकी 24 साल हो चली थी और अब घर वालों को चिंता होने लगती है कि बेटे का कहीं से रिश्ता कर देना चाहिए। दोस्तों, कई शहर की लड़कियों का रिश्ता आता है, लेकिन विक्रम यहाँ पर मना कर देता है कि मुझे शहर की लड़कियों से रिश्ता नहीं जोड़ना, मुझे तो ऐसी लड़की चाहिए जो हमारे घर परिवार को आगे चला सके। कोई गांव की भोली भाली सीधी सादी लड़की के साथ मैं शादी करूँगा। इनका जो कामकाज होता है वो यहाँ ट्रक जो होते हैं वो बहुत सारे इनके पास होते हैं, ट्रांसपोर्ट का इनका काम होता है। अच्छे से ये कामकाज को किया करते। बेटा पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा ध्यान लगाता है और जो पिता हैं वो ट्रांसपोर्ट की कंपनी को संभाला करते हैं। धन दौलत की कोई कमी नहीं होती, घर में नौकर चाकर होते हैं। और फिर पड़ोस के ही गांव से एक लड़की को देख लिया जाता है जिसका नाम ममता होता है। उस समय उसकी उम्र 21 साल होती है। जब ममता के घर इस लड़के विक्रम के पिताजी पहुंचते हैं और वो वहां जाकर यही कहने लगते हैं कि आपकी बेटी का रिश्ता हमें चाहिए, आपकी बेटी को हमारे बेटे के लिए दे दीजिए, उससे हमारे बेटे की शादी करा दीजिए। दोस्तों, यहाँ पर लड़की का पिता देखकर सर झुका लेता और कहने लगता है कि साहब क्यों मजाक कर रहे हो, ऐसा भला हो सकता है कि आप इतने बड़े आदमी हो और हम तो गरीब आदमी, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं और हम लोग आपको दे ही क्या सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर विक्रम के पिताजी कहने लगते हैं कि आपको कुछ भी नहीं देना, सब कुछ हम खुद कर ले जाएंगे। और फिर होता भी कुछ ऐसा ही है। दोस्तों, एक डेट निश्चित की जाती है, उस डेट को इन दोनों की बड़ी ही धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी का सारा खर्चा विक्रम उठाते हैं और फिर यहाँ पर दुल्हन बनाकर इस ममता को अपने घर ले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद जो घर होता है उसे देखकर ममता बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। घर एक हवेली टाइप का होता है, जैसे राजा महाराजा रजवाड़ों की हवेलियां हुआ करती थी, इसी तरह की एक बहुत बड़ी हवेली इनकी होती है और उस हवेली में नौकर चाकर भी होते हैं। अब तो ममता को कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। अगर वो पानी भी मांगती तो उसके कहने से पहले नौकर उसे पानी दे दिया करते। घर का सारा कामकाज नौकर ही किया करते। ये तो बस महारानी बनकर वहां रहने लगती है। दोस्तों, अपने माता पिताजी से भी यही कहती है कि माँ बाबूजी, आपने मेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता चुना है और मैं इस रिश्ते को पाकर बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो यहाँ पर माँ बाबूजी भी यही कहते हैं कि बेटा ये तेरे सब भाग्य का खेल है, तेरे भाग्य में यही लिखा था तो तुझे ये मिल गया। पर तू ध्यान रखना, कभी भी अपने माता पिता जो सास ससुर हैं उनको यही समझना कि ये तुम्हारे माता पिता हैं। अपने पति का कभी अनादर मत कर देना बेटा, वो बहुत ही अच्छे लोग हैं। दोस्तों, यहाँ पर बेटी भी हाँ में सर हिला देती है, लेकिन अब वो ऐसी आलसी बन चुकी थी कि उसे कुछ करना तो था ही नहीं। वो रानी बनकर बस वहाँ पर आनंद लिया करती। और फिर यहाँ पर कुछ ऐसा इनके जो भाग्य है उसमें हो जाता है कि जो इनकी ट्रांसपोर्ट कंपनी होती है एकदम से बिल्कुल ठप हो जाती है, सारा कामकाज बंद हो जाता है। अब तो इनके पास एक एक पाई के लिए इन्हें तरसना पड़ जाता है। इनकी जो कुछ पुश्तैनी ज़मीन होती है वो भी बिक जाती है और बस इनका एक घर बचा होता है। अब नौकर चाकर कहाँ से ये रखें, क्योंकि इनके पास तो पैसा ही नहीं है। नौकर चाकर सब अपने अपने कामकाज को छोड़कर यहाँ से दूसरी जगह चले जाते हैं। अब तो घर का काम इस ममता को करने पड़ जाता है। दोस्तों, ममता जैसे ही घर का कामकाज करती तो उसे बहुत चिड़चिड़ापन सा महसूस होने लगता है।
वहीं पर पड़ोस में एक लड़का और रहा करता है जिसका नाम सतीश होता है, जो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा धनी दिखाया करता है कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ है, मेरे पास किसी तरह की कोई कमी ही नहीं है। और फिर यहाँ पर ममता की जो बातें हैं उस सतीश से होने लगती हैं। धीरे धीरे इनकी बातें इतनी आगे बढ़ जाती हैं, दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अब यहाँ पर ममता अपने पति के होते हुए दूसरे किसी गैर मर्द के साथ इस तरह के रिश्तों में हो जाती है। यहाँ उसे काम करना पड़ता है। अब इनकी खटास होने लगती है और एक दिन लड़ झड़क कर वो अपने पति, अपने सास ससुर को छोड़कर यहाँ से सीधे अपने मायके में पहुँच जाती है। और जब वो मायके में पहुँचती है तो जो उसके माता पिता होते हैं उससे कहने लगते हैं कि बेटा तू यहाँ आई कैसे। तो वो बताती है कि वो लोग तो मुझसे बहुत ज़्यादा काम कराते हैं और मैं उन लोगों के साथ नहीं रह सकती। दोस्तों, यहाँ पर माता पिता कहते हैं कि बेटा परिस्थिति किसी के साथ भी गलत हो सकती है, उनका समय फ़िलहाल बुरा है, उनके पास कामकाज नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर समय परिस्थिति एक जैसी ही रहती है। कुछ दिन और तू वहाँ ठहर, उनका कामकाज ठीक ठाक चल जाएगा, सब कुछ पहले जैसे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ममता उनसे यही कहती है कि मैं उनके पास जाना ही नहीं चाहती। और फिर यहाँ पर वो खुद ही कोर्ट में तलाक के पेपर दायर करा देती है। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद ही तलाक हो जाता है और इधर जो लड़का होता है विक्रम, उससे एक मोटी रकम वसूली जाती है। अब रकम लेने के बाद ये लड़की अपने घर पर रहने लगती है। कुछ ही दिनों के बाद अपने माता पिता से कहती है कि माँ बाबूजी, मैं एक बहुत ही धनी लड़के से प्यार करती हूँ जिसका नाम सतीश है, जो उनके पड़ोस में ही रहने वाला है और वो लड़का मुझे पलकों पर रखेगा, उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। माँ बाबूजी उसे फिर से समझाते हैं कि बेटा तू ऐसा मत कर, ये तेरे लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन लड़की इतनी ज़्यादा जिद कर जाती है, माँ बाबूजी कुछ कर ही नहीं पाते और फिर ये दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। शादी होने के बाद कुछ दिन तक तो सतीश यहाँ पर उसे कुछ पता ही नहीं चलने देता, उसके ऐशो आराम में किसी तरह की कमी नहीं होती। लेकिन जैसे ही एक साल बीतता है, एक साल बाद जो तगादे वाले हैं जिनसे इसने पैसा लिया था वो लोग इसके घर आने लगते हैं और कहने लगते हैं कि भाई हमें नहीं पता, हमारा पैसा चाहिए। ये सब बातें जब ममता को पता लगती हैं तो ममता अपने आप को ठगा महसूस करती है कि यार मेरे साथ में बहुत ही गलत हुआ है। अब यहाँ पर इसकी लड़ाई सतीश के साथ भी होने लगती है और लड़ाई बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। सतीश यहाँ पर इसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है और कहता है कि जो तलाक के पैसे तुम्हें मिले थे उन पैसों को लेकर आओ, तब मैं तुम्हें अपने घर रखूँगा, नहीं तो मैं तुम्हें अपने घर नहीं रख सकता। अब इसके साथ ऐसा माहौल हो जाता है, धोबी कुत्ता घर का ना घाट का। उसके बाद ये सीधे अपने मायके में जाती है, अपने माता पिता से कहने लगती है कि माँ बाबूजी हमें वो पैसा दे दो जो मुझे तलाक के एवज में मिला था। तो यहाँ पर वो कहने लगते हैं कि तूने दूसरी शादी भी की है ना, उसमें वो सारा पैसा खर्च हो गया है और तुझ जैसी लड़की के लिए हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, हम तुझे कुछ भी नहीं देंगे और तू दोबारा हमारे घर कभी मत आना, यहाँ पर कभी अपना मुंह मत दिखाना। तूने इतने भोले भोले परिवार को धोखा दिया है। दोस्तों, अब यहाँ पर वो क्या करती, चुपचाप यहाँ से वापस जाती है, सतीश के पास जाकर गिड़गिड़ाने लगती है। सतीश कहता है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मैं तुम्हें निठल्ली को कब तक खिलाऊंगा पिलाऊंगा, तुम यहाँ से भाग जाओ, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। दोस्तों, उसके बाद उस गांव के सरपंच के पास ये पहुँच जाती है और वहाँ जाकर पूरा दुखड़ा रोती है। सरपंच साहब भी इस सतीश से कहते हैं कि तू इसे क्यों छोड़ रहा है, तो वो यही बताता है कि ये करती धरती नहीं है, इसके शौक राजा महाराजाओं के से हैं, मैं इसके शौक को कब तक पालूंगा, ये कुछ करे तो कुछ आगे भी बढ़ूं। दोस्तों, यहाँ पर कुछ पैसे सतीश से लिए जाते हैं और कुछ यहाँ पर वो सरपंच साहब इसकी मदद करते हैं और मदद करके शहर में इसकी एक लेडीज सामान की दुकान खुलवा देते हैं। वो दुकान धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगती है, लेकिन अड़ोसी पड़ोसियों को ये सब अच्छा नहीं लगता कि कोई तुम्हारे बगल में आकर दुकान जमा दे। नया नया व्यक्ति, नई नई ये लेडीज़ है, इसकी दुकान तो अच्छी चल रही है, तुम्हारी दुकान पर ग्राहक कम आने लगते हैं। वो यहाँ इससे झगड़ा करने लगते हैं और झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। परेशान होकर फिर नज़दीकी थाने में जाती है और वहाँ जाकर दरोगा साहब से गुहार लगाने लगती है। जब दरोगा को अपने सामने देखती है तो वो दरोगा कोई और नहीं होता, इसका वही तलाकशुदा
पति विक्रम होता है। दोस्तों विक्रम को देखकर इसकी आंखें भर आती हैं और इसे अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं। वो कहने लगती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो, मुझे अपना लो, मुझसे शादी कर लो। लेकिन यहाँ पर विक्रम कहता है कि तुमने हमारी थोड़ी बदनामी की थी क्या, जो तुम इस तरह से हमें छोड़कर तलाक देकर घर से भाग गई थी और अब तुम चाहती हो कि मैं दोबारा से तुम्हें अपना लूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। दोस्तों फिर यहाँ पर विक्रम उससे कहते हैं कि तुम मुझे ये बताओ तुम यहाँ आई किस लिए हो। फिर वो अपना पूरा दुखड़ा रोती है और उसके बाद विक्रम उसके साथ जाते हैं और वहाँ जाकर उन दुकानदारों को समझाते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना है, तुम ध्यान रखो, आगे से अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पर अब उनकी समझ में आ जाता है कि तुम लोग गलत कर रहे हो। फिर यहाँ पर वो चुपचाप बैठ जाते हैं और ये अपनी दुकान को चलाने लगती है। अब ये ममता बस रोती रहती है और अपने कामकाज को चला रही है। दोस्तों इधर विक्रम की बातें करें तो विक्रम जब उसका सारा कामकाज ठप हो जाता है उसके बाद वो अपनी पढ़ाई और करता है और एक टेस्ट देता है। टेस्ट देने के बाद वो दरोगा लग जाता है। हालांकि उसके परिवार में भी बहुत सारी कमियां आ गई थी क्योंकि परिवार बिल्कुल टूट ही गया था। एक तो पत्नी छोड़कर चली गई थी, दूसरे उसके तलाक के पैसे भी उसे देने पड़े थे। बहुत सारी यहाँ पर उसने कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन आज वो बिल्कुल खुश है, उसका परिवार बहुत अच्छे से चल रहा है। लेकिन यहाँ पर ये महिला आज भी दुखी है और तब ये छोड़कर आई थी तब भी दुखी थी। तो ऐसी महिला हमेशा दुखी ही रहती हैं, जो अपने पति की नहीं हुई वो किसी दूसरे की क्या ही होंगी। दोस्तों अगर किसी पति के ऊपर मुसीबत आ जाए तो पत्नी को चाहिए कि उसकी मदद करे, उसके साथ रहे, उसे अच्छे से यही कहे कि तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। दोस्तों बड़ी से बड़ी मुसीबतों का सामना भी मिलजुल कर हो सकता है, लेकिन ये कौन सा तरीका है? अगर आपका पति मुसीबत में है तो आप उसे छोड़कर दूसरे के साथ शादी कर लो। आज वो फिर से अच्छे से अपने जीवन को व्यतीत करने लगता है और तुम सोचती हो कि तुम्हारा पति तुम्हें वापस मिल जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों ये कहानी हमें बहुत बड़ी शिक्षा देकर जाती है, सीख देकर जाती है। मैं उन महिलाओं से यही कहना चाहता हूँ जो पैसे के लालच में आकर इस तरह से अपने फैसले बदल लेते हैं, अपने घर बदल लेती हैं, उनके साथ इससे भी बुरा हो सकता है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? अगर आप लोगों को हमारी ये कहानियाँ जरा सी भी अच्छी लगती हैं, जरा सी भी प्रभावित करती हैं तो दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करके जाएं। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। दोस्तों जो सबसे पहला कमेंट आता है वो कमल सिंह का आता है, टॉप स्टोरी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में लक्ष्मण डेलू जी, मैं बाड़मेर से देख रहा हूँ, लच्छा राम मेरा नाम है, आपकी कहानी मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। मेरा नाम भी लेना, बाड़मेर से बोल रहा हूँ, अभी ज़िला मेरा बालोतरा में है और बहुत मैं आपको देखता हूँ, वीडियो भी लाइक करता हूँ, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी है। मेरा नाम लेना सर जी एक बार प्लीज़। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण जी, हम आपका नाम ज़रूर लेंगे। लच्छा राम जी आपका नाम है, आपने आईडी लक्ष्मण के नाम से बना रखी है, ठीक है जी। उसके बाद में पुष्पा श्रीवास्तव जी का कमेंट आता है, बहुत ही अच्छी कहानी है, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। हरेंद्र प्रताप सिंह राजपूत, सुंदर वीडियो है, जय हिंद जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार केसी जी, जय श्री राम, जय शंभू, नमस्ते नमस्ते जी, जय शंभू। दीप चंद्र जायसवाल जी सुपर लिखते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सपन देह जी नाइस लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। पृथ्वी सिंह चौहान जी हमें कमेंट करते हैं, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी भी हमें कमेंट करते हैं, मोनू जी आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद धर्मेंद्र कुमार शर्मा जी हमें कमेंट करते हैं, आप बहुत सच्ची कहानियां सुनाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी। उसके बाद में हरेंद्र प्रताप सिंह गुड़ लिखते हैं, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो कमेंट आता है वो रघु रावत का आता है, वो भी हर दिन की तरह आज भी हमारे साथ कमेंट करते हैं। उसके बाद मुनमुन श्रीवास्तव जी भी हमें हर दिन की तरह कमेंट करते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज डीईओ का कमेंट आता है, आप सभी का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें, सब रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद,